नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो गणित की क्लास है वो चल रही है, जिसमें हमने जो नंबर सिस्टम है वो टॉपिक शुरुआत की थी। क्योंकि आप जानते हैं जब गणित पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम यानी उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो उसी के पैटर्न में हमने जो आगे वाली क्लास है वो स्टार्ट करी थी, जिसमें मैं हमारी जो पिछली 3 क्लास है उसमें हमने बहुत सारे जो टॉपिक है वो हमने देखे हैं। आज एक नया टॉपिक देखेंगे नंबर सिस्टम में आपके विभाजकता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल है, वो हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी संख्या को आप केवल दे करके बता सकते हो कि उसमें किस संख्या का भाग जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन है वो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको साथ में वो भी क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से किस किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सब में हम बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे भी आपके कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलते हैं। और इस तरह के जो इस पॉइंट है, और इस पॉइंट से काफी अच्छे खासे प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे, और काफी सरल भी होते हैं। अगर आपको तरीका पता है कि उसे कैसे सॉल्व करता है, या फिर जो मैं अभी रूल बताऊंगा, अगर आपको रूल पता है तो आप काफी अच्छे तरीके से और कम टाइम में उसको सॉल्व कर पाओगे। और अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके कम से कम 2 से 3 मिनट है वो ले लें। तो इसी पैटर्न को हम ध्यान रखेंगे, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से वो भी करवाऊंगा। साथ ही नंबर सिस्टम जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी हम इस नंबर सिस्टम से जितने भी टाइप के प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी आने वाले जो आपके कैसे कैसे एग्जाम में बन सकते हैं, या फिर जो आपके पुराने बने हुए उन सभी क्वेश्चन को हम हर एक क्वेश्चन को बोर्ड पे करवाने वाला हूँ। मैं प्रॉपर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है वो कौन से एग्जाम में आपको देखने को मिला है। तो क्लास वगैरह इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हमारे आज के टॉपिक पर हम आते हैं। और आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक कौन सा चलता है, आपके नंबर सिस्टम कौन सा है, नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं आपकी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। और अगर पिछली हमारी जो 3 क्लासें अगर वो नहीं देखी है तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से आपको याद हो जाएगी। चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हमारा टॉपिक रहेगा आपके विभाजक का नियम, है ना। क्या रहेगा आपके विभाजकता का नियम। ठीक है, ये रहने वाला हमारा टॉपिक। इसे आपके इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पहला हमारे पास जो पहला रूल है आपके, हम लेंगे हम दो, यानी सबसे पहला हम लेंगे आपके कि 2, 4, 8, 16, और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं ना। देखो 2 की पावर बढ़ा लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से चल रहा है। तो उन सब में एक एक काम करता है। सबसे पहले हम 2 का नियम लेंगे, यानी रूल ऑफ 2। 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या में अगर उसका लास्ट वाला जो इकाई अंक है 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब बिना देखे बिना भाग दिए कह सकते हो कि उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। ठीक है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मैं आपके सामने संख्या लिखी मैंने, ठीक है, मैंने आपके सामने 4 संख्या लिखी। मैंने क्या बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट में कौन कौन 0, 2, 4, 6 और 8, यानी 5 अंक अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि उस संख्या में 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है। अच्छा, इसमें लास्ट में 3 दिखा है, इसमें नहीं है, तो इसमें 2 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा, कुछ न कुछ इसमें शेष बचेगा ही बचेगा। इसमें लास्ट में 2 है, 2 दिख रहा है मुझे, तो इसमें 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। इसमें 5 है, इसमें भाग नहीं जाएगा। इसमें 0 है, इसमें भाग जाएगा। इस तरह से केवल आप देखकर बिना भाग दिए भी बता सकते हो कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसका मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है। 2 का नियम क्या बना हमारे पास, तो 2 का नियम हमारे लिए बना कि किसी भी
संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, ये होता है 2 का नियम। एग्जाम्पल के रूप में कहूँ तो अगर मैं एग्जाम्पल इसका ले सकता हूँ मैं आपको कि जैसे मान लो 2, 8, 9, 5 लिया मैंने और 3, 8, 7, 2 लिया और 5, 9, 1, 6 लिया। ठीक है, और 3, 8, 9 और 8, 7 लिया। ठीक है, इस तरह लिया मैंने एग्जाम्पल लिए, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर इसमें लास्ट में 5 है तो इसमें ये कहोगे कि 2 का भाग आपके इसमें नहीं जाता। वही इसमें पीछे 2 दिख रहा है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इसमें 6 दिख रहा है तो इसमें कह सकता हूँ कि इसमें 2 का भाग जाएगा। इसमें 7 दिख रहा है लास्ट में तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो आई होप कि इस तरह से आपको ये पॉइंट है वो समझ में आया 2 का नियम। ठीक है, 2 का नियम हो गया। अब हम लेंगे 4 का नियम। क्या लेंगे हम? रूल ऑफ 4 का कहता है कि अच्छा 2 में क्या कहता हमने केवल लास्ट वाला एक अंक देखा था ना। 2 में क्या कहता सब में लास्ट में एक अंक देखा था, देखा आपने। 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट वाले पे 2 अंक देखने हैं। लास्ट वाले में 2 अंक देखने हैं। अगर इस लास्ट वाले 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊं तो आप कैसे लिख सकते हो? जैसे मान लो मैंने लिखा 2, 8, 1, 5, 4 लिखा। ठीक है, मुझे चेक करना है कि इस संख्या में 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं जाता है। करना कुछ नहीं है, लास्ट वाले 2 अंक लेने हैं। कौन से 2 अंक है आपके? दिख रहे हैं आपको 54 दिख रहे हैं। इस 54 में आप केवल 4 का भाग दे दो। 4 का भाग दिया आपने, भाग देने पर क्या हो रहा है आपके 2 शेषफल बच गया। तो उसका मतलब इसमें अगर लास्ट वाले 2 अंक में पूरा का पूरा भाग गया तो आप कहोगे नहीं गया। जब पूरा का पूरा भाग नहीं गया तो समझ जाइए कि पूरी की पूरी संख्या में भी 4 का भाग आपके नहीं जाने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिया आपके ठीक है, मैंने ये संख्या ली कि इस संख्या में मुझे चेक करना है कि आपके 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। करना कुछ नहीं है, लास्ट वाले 2 संख्या उठानी है आपको। 2 संख्या कौन सी लिखी हुई है आपकी? 76। क्या लिखा हुआ है? 76। केवल इस लास्ट वाली 2 संख्या में ही 4 का भाग दे दो आप। 4 का भाग दिया आपने, कितने में गया आपके 1 टाइम्स 4 बचा 3, फिर भाग में जाए नीचे फिर 6, फिर 4 9 जा 36 0, मतलब शेष पर 0 बच गया। भाग पूरा का पूरा गया। जब इस 76 में भाग पूरा का पूरा जा रहा है तो इसका मतलब आगे वाली पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग 100% पूरा का पूरा जाएगा। आई होप कि जो मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी कि लास्ट वाले 2 अंक लेकर हैं। अगर लास्ट वाले 1 अंक देखते हो और उसमें अगर 2 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। लास्ट वाले 2 अंक लेते हो, अगर उन दोनों अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। आई होप कि समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, तो रूल क्या कहता है आपके? तो इसमें अभी मैं आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में समझने में थोड़ी आसानी रहेगी ना। और साथ में जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको साथ साथ में नोट भी करना है। ठीक है, तो अगले 4 का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, ये कथा है नियम। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकता हो कि आपको इस तरह से एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मान लो मैं लिखा आपके ये लिखा मैंने ना, तो आप करना कुछ नहीं है, आपको ऐसे एग्जाम्पल लिखना है। उस एग्जाम्पल के आपको लास्ट में 2 अंक लेने हैं। उस 2 अंक लेकर आपको ऐसे 36 में आपको लेना है भाग। 9 टाइम्स जाएगा
36 जीरो। जब इसमें जा रहा है तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला है रूल आपके 8, रूल ऑफ 8। अच्छा, 8 का रूल क्या कहता है? हमने 2 के लिए लास्ट वाला 1 अंक देखा था, 4 के लिए लास्ट वाले 2 अंक देखे थे। तो सिंपल सा है कि 8 के लिए हम लास्ट वाले कितने अंक देखने पड़ेंगे? 3 अंक देखने पड़ेंगे। यानी अगर मान लो कि अगर किसी भी संख्या है तो उस लास्ट वाला अगर मैं इसमें 3 अंक दे रखे हैं, अगर किसी भी संख्या में लास्ट वाला को 3 अंक लेना है, उन 3 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो समझ जाइए कि पूरी की पूरी संख्या में भी 4 का सॉरी माफ कीजिएगा 16 आपके 8 का ना। हाँ, तो किसी भी संख्या में अगर लास्ट वाला 3 संख्या में 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में कहूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा आपके 18195, ठीक है, 19516 ये लिखा मैंने। मुझे चेक करना है कि इस संख्या में 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। करना कुछ नहीं है, इस बार आपको लास्ट वाले 3 अंक लेने हैं। 3 अंक लिए, 516 लिया और देना है आपको 8 का भाग। करना है आपको 8 का भाग। तो इसमें कितना 6 टाइम जाओगे तो 48, फिर बचेगा आपके पास 3, फिर आएगा 6 और फिर 36, 4 टाइम जाएगा तो 32। यानी आपके जो 4 है वो रिमाइंडर बच गया ना, 4 से 16 बच गया, तो कुछ न कुछ तो बचा है। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में पूरा 8 का भाग नहीं जाने वाला है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने ये लिया आपके 95168 32, ठीक है, मैंने ये संख्या ली। इस संख्या मुझे चेक करना है कि इसमें मुझे 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है। करना कुछ नहीं है, केवल अंतिम 3 अंक उठाने, 832, इसमें लेना है 8 का भाग। 1 टाइम दिया, 8 बार गया 0, फिर आएगा 3, अब भागने जा रहा था इसमें 0 टाइम, और फिर दूसरा और उतारा तो फिर 4 टाइम्स 32, फिर 0 बच गया। इसका मतलब 104 बार भाग देने पर लास्ट वाले तीनों अंक में भाग पूरा का पूरा जा रहा है। जब पूरा का पूरा जा रहा है तो समझ जाइए कि जब इस 3 में जा रहा है तो इस लास्ट वाले जो पूरी की पूरी संख्या है उसमें भी उस 8 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। आई होप के समझ में आया होगा। लास्ट वाला अगर 1 अंक लेता हूँ उसमें 2 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। लास्ट वाले 2 अंक लेता हूँ, अगर इसमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। लास्ट वाला 3 अंक लेता हूँ, उन तीनों में अगर 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ये कभी 16 भी है। लास्ट वाले अगर 4 संख्या में 16 का भाग देता हूँ और भाग जाता है पूरा का पूरा तो पूरी पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। तो ये रूल कहता है। ठीक है, मैं आपको 8 तक ये लिखवा देता हूँ ना। तो 8 का नियम क्या कहता है? ये 8 का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या में अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग पूरा का पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसमें 815126 4 है ना। या एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इस लास्ट वाली संख्या में अगर आपको 8 का भाग पूरा पड़ जाएगा, इसलिए इस पूरी की पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके 2, 4, 8, 16 ऐसे बढ़ते जाओगे। 16 में आपको 4 अंक लेने हैं, 16 से आगे 32 तो उसमें 5 अंक लेने हैं, 32 से आगे 64 तो उसमें 6 अंक लेने हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हो। आई होप की जो बात क्लियर हो गई। तो हमने ये बात करी। अच्छा, 2 के बाद क्या आता है? 3। ठीक है, तो अगला हम पढ़ेंगे, अगला नियम होगा हमारे पास 3 वाला नियम, है ना। क्या होगा? तो 3 वाला नियम है वो आपका रहने वाला है। ठीक है, तो
अभी मैं साइड में लिख देता हूँ कि हमने किस किस के बारे में बात करी है। एक हमने बात करी है आपके 2 4 6 सॉरी 2 4 8 16 इस तरह के सारी संख्या उसकी हमने बात कर ली, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, हम दूसरी चीज को देखेंगे, किसको, बी में हम देखेंगे 3 9 27 इस तरह से संख्या वाला देखेंगे। मान लो मुझे चेक करना है कि किस संख्या में 3 का भाग, 9 का भाग या 27 का भाग या आपके 81 का भाग, इसका भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं जाता है, तो हम चेक करना, केवल करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम एक पढ़ेंगे आपके रूल ऑफ थर्ड, एक का नियम पढ़ेंगे, एक को याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, रूल ऑफ थर्ड, है ना। तीसरे का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है, 3 का नियम कहता है कि भाई आपको कोई ना कोई संख्या दे रखी होगी, कहेगा कि बताओ इस संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, यही क्वेश्चन होगा। करना कुछ नहीं है, जो भी संख्या दे रखी है उन सभी संख्या के अंकों को जोड़ दो, जितने भी डिजिट दे रखे हैं उन डिजिट को जोड़ो, जोड़ने के बाद आपको एक आंसर मिलेगा, उस आंसर में दे दो आप 3 का भाग, आंसर में दे दो आप 3 का भाग। अगर उस आंसर में 3 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने संख्या ली आपके 1 3 8 9 4, ठीक है, मुझे ये संख्या मैंने ली, करना कुछ नहीं, मुझे चेक करना है बिना भाग दिए कि इस संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। कैसे करोगे, संख्या में कौन कौन से अंक है, 1 है 3 है 8 है 9 है 4 है, ठीक है, करना कुछ नहीं, सभी अंकों को जोड़ दो, यानी 1 + 3 + 8 + 9 + 4, ठीक है, जोड़ो, कितना आएगा 1 और 3 4, 4 और 8 यानी 4 और 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, ठीक है, आंसर आया। जो आंसर है उसमें दे दो आप 3 का भाग, उसमें दे दो आप 3 का भाग। अगर उस आंसर में अगर भाग पूरा का पूरा जाता है, पूरा का पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, लेकिन अगर आंसर में पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। आई होप कि जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने ये लिया, ये संख्या ली मैंने, और मुझे चेक करना है कि इस संख्या में मुझे 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। कैसे करूँगा, करना कुछ नहीं, अंकों को जोड़ो, यानी 3 + 1 + 9 + 5 + 7 + 2, ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 9 4 और 9 13, 13 और 9 सॉरी 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27, यानी इस सबका सम कितना आया 27 आया, कितना आया 27, इनकी जोड़ आ गई। अच्छा, इस जोड़ में अगर आपको कहना है 3 का भाग, इस जोड़ में अगर 3 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी उस 3 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। आई होप कि जो मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। संख्या दे रखी होगी, उन संख्या के अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ने के बाद जो आपका सम आएगा, जो योग आएगा, उस योग में देना है आपको 3 का भाग। अगर 3 का भाग देने के बाद अगर आपका भाग पूरा का पूरा जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, और अगर नहीं जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये रूल है वो लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में जब आप वापस उसको याद करो, जब आप आपको पढ़ो तो उसको आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अंकों के योग में या किसी संख्या के अंकों का योग, अंक की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकता हूँ कि 9 5 4 1 3 2 6 ये लिखा मैंने। तो करना कुछ नहीं है, कैसे चेक करोगे, सबके अंकों को जोड़ो, यानी कि 9 + 5 + 4 + 1 + 3 + 2 + 6 जोड़ते जाओ,
9 और 5, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 6 30, और उस 30 में अगर 3 का लेना है भाग, उसमें अगर आपका भाग पूरी की पूरी बार जाता है तो आपका संख्या भी, ये संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होगी। ओके, आई होप कि 3 वाला नियम आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी इसमें क्वेश्चंस अभी अब केवल नियम पढ़ रहे हैं, जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो हम उसमें ये भी करेंगे कि क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे जाते हैं तो वो भी करेंगे। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। समझ में अगर आपको समझ में भी आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। साथ में अगला 3 हो गया, अगला है हमारे पास 9, रूल ऑफ 9। 9 का नियम क्या कहता है भाई, 3 में हमने क्या कहता, 3 को पकड़ के चलो, साथ में 9 बड़ा हो जाएगा। 3 का क्या कहता कि संख्या के अंकों में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। सेम टू सेम है, जहाँ पे 3 मैंने बोला वहां पे 9 चिपका दो, यानी संख्या के अंकों में अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। अगर आपको 27 का निकालना है, पूरी संख्या के सभी अंकों में 27 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 27 का भाग जाएगा। अगर 81 का निकालना है, पूरी संख्या के अंकों में अगर 81 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 81 का भाग जाएगा। यानी 9 का नियम क्या कहता है, जो भी संख्या है उस सभी संख्या के अंकों को जोड़िए, जोड़ने के बाद उस संख्या के अंकों में अगर 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। यानी मान लो अगर मैं आपको ये लेता हूँ आपके क्वेश्चंस 3, 5, 6, 4, 0, 9, ये मैंने आपकी संख्या मैंने ली। मुझे चेक करना कि इसमें 9 का भाग जाता है नहीं जाता। करना कुछ नहीं, सबको जोड़ो। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 4 आपके 18, 18 और 0 18, 18 और 9 27, यानी 27 आया। क्या आया? 27। अगर उसके अंकों में अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। उसका मतलब इसमें जा रहा है तो इसमें भी 9 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आपके कि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप साथ में कि आपके लिखा 3, 5, 4, 6, 0, 9, ये आपका एग्जाम्पल लिख दो साथ में। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो 3 + 5 + 4 + 6 + 0 + 9 = 27, और साथ में ऐसे लिख सकते हो कि 27 डिवाइड बाई 9 3 टाइम्स 27 कितनी बार का याद, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, यानी 9 से विभाजित होगी, ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, यू का जो 27 का भी है तो वो भी आप साथ में लिख सकते हो। ठीक है, तो अगला कौन सा हुआ हमारा पास, तो हमने 2 नियम भी पढ़ लिए है ना, 2 टाइप हमने पढ़ लिए। कौन कौन से, ए हमने पढ़ा, बी हमने पढ़ा कि इसमें 3, 9, 27, 21 इस तरह से आगे चलता है। तो ठीक है, तो हमारे को 2 कंप्लीट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बचा हमारे पास 5। ठीक है, तो अगर इसको आप लिख रहे हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अगर अच्छे से उसको लिख लेना। उसके बाद भी मैं अगले सी ऑप्शन जाता हूँ ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी कहता है कि 5 कर दिया ना, 5 या फिर 25 या फिर 125 इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है। अगर लास्ट वाली संख्या में अगर आपको 0 या 5 दिखे
अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 दिखे, या ये कह सकता हूँ कि लास्ट वाली संख्या में अगर आपको 0 या 5 दिख रहा है तो समझ जाइए कि उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। एक आयु अगर लास्ट वाली संख्याओं में अगर 25 का भाग जा रहा है, अगर लास्ट वाली दो संख्या में अगर आप जैसे लास्ट वाली संख्या में अगर 25 दिखाई दे रहा है या 2 0 दिखाई दे रहे हैं तो इसमें 25 का भाग जाएगा। लास्ट में अगर 3 0 या फिर 125 दिखाई दे रहा है तो समझ जाए कि उसमें भी 3 का भाग सॉरी 125 का भाग जाएगा। ओके, क्या कह सकता हूँ कि रूल ऑफ 5 क्या कहता है, रूल ऑफ 5 ये कहता है कि अगर अंतिम अंक यानी इकाई अंक में यदि 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, यानी कि संख्या के लास्ट में अगर 0 और 5 दिखाई दे रहा है तो आपका उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के रूप में अगर देखूं तो अगर एग्जांपल आगे से सकते जैसे मान लो मैंने कहा 9 8 5 0 4 7 5 1 6 2 5 9 8 1 2 0 5 6 7 9 5 ये लिखा मैंने, दो संख्या लिखी। करना कुछ नहीं, लास्ट में अगर कोई 0 या 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 5 का भाग इस पूरी संख्या में नहीं जाएगा। लास्ट में 5 दिख रहा है तो पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। लास्ट में 0 दिख रहा है तो 5 का भाग जाएगा। लास्ट में 5 दिख रहा है तो पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। यानी लास्ट वाली संख्या में अगर आपको 0 या 5 दिखे तो समझ जाइए कि इस पूरी की पूरी संख्या में आपका 5 का भाग जाएगा। ठीक है, कई बार ये नियम आता है तो मैं केवल आपको 5 का ही बता रहा हूँ ना, तो हमारा 5 भी आपके इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो 3 8 9 5 0, इसमें लास्ट में 0 दिख रहा है आपको, 8 9 5 1 5, इसमें 5 दिख रहा है, 9 7 8 9 6 0, इसमें भी 0 दिख रहा है दादा। तो इस सभी संख्या में 5 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो यानी आपका सेक्शन सी है वो आपके कंप्लीट हो गया है। यानी जो सी पॉइंट सी है कि आपका 5 25 125 वो वाले सारे आपके नंबर है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा अपने पास 6। क्या बचा, रूल ऑफ 6 का नियम। अच्छा, 6 का नियम कहता है अगर आपको 2 और 3 का नियम याद है, अगर आपको 2 का और 3 का नियम अगर आपको याद है तो आपको समझो 6 का नियम आपको याद हो गया। कैसे, तो आपके पास 6 क्या है, आपके पास 6 है। 6 किससे बनता है, 2 गुणा 3 से। किससे बनता है, आपके 6 है वो बनता है 2 गुणा 3 से बनता है। किससे बनता है, आपके 2 गुणा 3 से आपको बनता है। तो मतलब अगर 2 और 3 को गुणा करने के बाद ही आपका 6 बनेगा, तो इसका मतलब किसी भी संख्या में 6 का भाग जाएगा। कैसे पता चलेगा, अगर उसमें 2 का नियम और 3 का नियम दोनों लागू हो रहे हैं। अगर उस संख्या में 2 का नियम और 3 का नियम दोनों लागू हो रहे हैं तो समझ आइए कि उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। यानी मान लो मैं आपको संख्या ले रहा हूँ एक 3 5 1 6 3 5 1 6, चलो ये लिया मैंने। ठीक है, इस संख्या में मुझे चेक करना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा, सॉरी 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। करना है 6 का नियम क्या मैंने बताया कि 6 का नियम के लिए हमें 2 और 3 दोनों का नियम आपके याद होना चाहिए। 2 का नियम कहता है लास्ट वाली संख्या में 0 2 4 6 और 8 दिखे तो संख्या में 2 का भाग जाएगा। क्या मुझे लास्ट में 0 2 4 6 8 दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो जा रहा है। 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों को जोड़िए, उसके योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो मैं संख्या के अंकों को जोड़ता हूँ, 3 + 5 + 1 + 6, 3 और 5 8 और 1 9 और 6 15। उस 15 में 3 का भाग दिया मैंने तो 5 का है तो पूरा का पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी जा रहा है, जब 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है तो इसका मतलब इसमें 6 का भाग जाएगा। ठीक है, तो एक और लेते हैं 9 8 1 6 2 लिया। ठीक है, मैंने एक संख्या ये ले ली, मुझे चेक करना है कि इसमें 6 का भाग जाता है। तो सबसे पहले क्या बना, 2 का नियम और 3 का नियम दोनों काम आना चाहिए।
दो का चेक करो। यदि किसी संख्या में दो लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 दिख रहा है तो संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो लास्ट में मुझे 2 दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो मुझे जा रहा है, 2 का भाग तो जा रहा है। 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों को जोड़ो। तो चलो मैंने ये जोड़ दिया, संख्या के अंकों को जोड़ा। उस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। संख्या के अंकों को जोड़ दो, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24 और 2 26। उस 26 में अगर 3 का भाग दोगे तो अगर आपके 2 बचेगा आपके शेष पर। इसका मतलब 3 का भाग तो नहीं जा रहा, 1 का जा रहा है, दूसरे का नहीं जा रहा, तो इसका मतलब उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 6 का नियम के लिए दोनों काम आना चाहिए, है ना। 6 के नियम के लिए दोनों का जाएगा। अगर 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है तो 6 का नहीं जाएगा। अगर 3 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है तो भी 6 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है तो समझ जाइए 6 का नियम 6 का भी भाग इसमें जाएगा। यानी यदि किसी संख्या में वो 2 का नियम और 3 का नियम दोनों लागू हो रहे हैं तो उस संख्या में 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो इसमें? इसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या या कोई संख्या 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, यदि वो संख्या 2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो 6 से भी विभाजित होगी। यानी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। आपके एग्जाम्पल में आपके पास है 3 8 1 6 4 2। आपने ये लिखा, इस संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, तो इसमें पूरी संख्या में भी 6 का भाग जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपको 6 हो गया और ये हो गया, और मान लो कि आपको 12 लिखना है, अगला है आपके रूल ऑफ 12। रूल ऑफ 12 का नियम कहता है, रूल ऑफ 12 यानी मतलब आपके, तो हमने क्या किया, हमने एक तो पढ़ा आपके डी में 6 12 24, इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, करना कुछ नहीं है भाई। 12 है ना, वो किससे बनता है? 12 बनता है 4 गुणा 3 इंटू 12 होता है। तो इसका मतलब जब किसी संख्या में 4 का नियम और 3 का नियम दोनों अगर काम आ रहा है तो समझ जाओ कि उसमें 12 का भाग भी जाएगा। 6 की तरह ही है, अगर किसी संख्या में 4 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, तो संख्या में 12 का भाग भी जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, 3 6 8 1 6 ये लिया चला। ठीक है, मुझे क्या करना है कि इस संख्या में चेक करना है कि क्या इसमें 12 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले 4 का और 3 का नियम करो। 3 का नियम क्या कहता है कि 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों को जोड़ो और उसमें भाग दो। अगर संख्या में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो संख्या के अंकों को जोड़ो आप। 3 + 6 + 8 + 1 + 6 जोड़ा, 3 और 6 9, 9 और 8 17 और 1 18 और 18 और 6 24। 24 में अगर 3 का भाग दिया आपने तो आपने देखा होगा कि इसमें तो भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग तो आपके जा रहा है। ठीक है, अगर मुझे 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब मुझे 3 एक काम तो हो गया कंप्लीट। अब मुझे चेक करना कि 4 का भाग जाता नहीं जाता। तो 4 का नियम क्या मैंने बताया था, ठीक है, लास्ट वाले एक संख्या देखते हो तो 2 का काम आएगा, लास्ट वाले 2 संख्या देखते हो, लास्ट वाले 2 अंक देखते हो वो 4 के लिए होता है। यानी कि लास्ट वाले 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। लास्ट वाले 2 अंकों में 16 लिखा हुआ है, अगर उस लास्ट वाले 2 अंकों में अगर आप 4 का भाग देते हो और उसमें भाग पूरा का पूरा जा रहा है तो समझ जाइए कि उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। और जब 3 का भाग और 4 का भाग दोनों जा रहा है तो समझ जाइए उस संख्या में 12 का भाग भी जाएगा, क्योंकि 3 × 4 कितना होता है, 3 × 4 कितना होता है 12। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये चलो रूल है वो आपको लिखवा देता हूँ।
तो 12 का नियम क्या कहता है हमारे पास? ये कहता है कि किसी संख्या में या किसी संख्या या कोई संख्या 4 व 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप एग्जाम्पल इसमें। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 6 1 5 3 6 1 5 8 ऐसे 1 4 1 6। ठीक है, ऐसे लिख दो। तो ये आपके इसमें 3 का भाग और 4 का भाग दोनों का भाग पूरा पूरा आपके चला जाएगा। तो इसमें आपकी संख्या है वो 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक, चॉइस लेना है तो चॉइस कैसे बनता है? 8 या चॉइस, जिसमें 8 का भाग भी जाए 3 का भाग भी जाए तो समझ जाएगा इसमें चॉइस का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हमने करी, इसके अलावा देखते हैं कि और भी कुछ नियम है वो बच गए हैं तो हम उसको भी हम करने वाले हैं। जैसे अगला हमारे पास रहने वाला है, ये हमने क्या क्या कर दिए कि अच्छा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 बच गया हमारे पास, फिर 8 हो गया, 9 हो गया और ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी 7 को छोड़ते हैं, 7 को भी बाद में लेते हैं ना। अगला लेंगे हम ई में और इसको लेंगे 10 को लेते हैं, 10 को ले सकते हैं। ई में क्या लिया हमने 10 और एफ में क्या लेंगे हम 11 को ले लेते हैं और फिर जी में हम ले लेंगे 7 11 और 7 13, इसके आगे ले लेंगे। ये सारे पॉइंट रहेगा। इसके बाद आपके सारे के सारे जो डिविजिबिलिटी रूल है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम ई 10 का, यानी रूल ऑफ 10। सीधा सा रूल ऑफ 10 क्या कहता है? ये जो रूल ऑफ 10 ई है ना, ये सबके लिए काम आता है। ई है ना, या 10 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए, इस तरह से काम आता रहता है। मतलब अगर किसी संख्या में लास्ट में अगर 1 जीरो दिखे तो उसमें 10 का भाग जाएगा। लास्ट में अगर 2 जीरो दिख रहा है तो उसमें 100 का भाग जाएगा। लास्ट में 3 जीरो दिख रहा है तो उसमें 1000 का भाग जाएगा। यानी 10 का नियम क्या कहता है? अगर लास्ट में अगर आपको 1 जीरो दिख रहा है, समझ जाए कि उसमें 10 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 10 का नियम क्या कहता है? जैसे मान लो मैं लिखा आपने 8150 9861 4532 18090, ये लिखा मैंने। ठीक है, करना कुछ नहीं, मुझे चेक करना है कि इस पे 10 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। जीरो दिख रहा है 10 का भाग जाएगा, जीरो नहीं दिख रहा है 10 का भाग नहीं जाएगा, जीरो नहीं दिख रहा है 10 का भाग नहीं जाएगा, जीरो दिख रहा है 10 का भाग जाएगा। सीधा सा है। यानी यदि किसी संख्या के अंतिम का अंक यानी इकाई का अंक 0 है तो उसमें 10 का भाग जाएगा। यानी किसी संख्या के इकाई का अंक 0 यानी 0 हो तो उस संख्या में 10 का पूर्ण रूप से भाग जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो उसमें 10980 इस तरह से आप और भी यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो। 100 का नियम बनाना है, लास्ट में 2 जीरो है 100 का भाग जाएगा, लास्ट में 3 जीरो है 1000 का भाग जाएगा, लास्ट में 4 जीरो है 10,000 का भाग जाएगा। सीधा सा नियम है। ठीक है, तो हमारा ई भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है हमारे पास एफ। एफ क्या कहता है? रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 क्या कहता है कि आपको क्या करना है कि संख्या देखनी है। संख्या देखी आपने, संख्या देखने के बाद क्या करना है कि उसमें जो एक एक अंक छोड़ के क्या करना है, जोड़ना है।
ठीक है, यानी एकांतर करने एक एक अंक करना है, जोड़ना है और फिर दोनों को आपस में कहते हैं घटाना है। घटाने के बाद जो अंतर आएगा वो अंतर अगर 0 हो या कोई 11 का मल्टीपल हो, यानी 11, 22, 33, 44, 55, 11 का 11 के जो टेबल में आ रहा है, अगर वो संख्या आ रही है तो समझ जाइए कि उसमें 11 का भाग जाएगा। क्या करा मैं, जैसे मान लो मैं कोई संख्या ली, मैंने क्या ली, मैंने 3, 5, 9, 8, 1, ठीक है, मैंने ये संख्या ली। मुझे चेक करना है कि इस संख्या में मुझे 11 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। करना कुछ नहीं, एक छोटी एक संख्या लेनी है, 3, 9 और 1 संख्या ले लिया आपने, जिसपे आपने पॉइंट आया आपको जोड़ दो, 3 और 9 12 और 1 13, जोड़ा आपने। जो संख्या बच गई उसको भी जोड़ दो, 5 और 8 13। अब जो बड़ी में छोटी घटा दो, 13 में 13 गया 0। अगर उसका अंतर 0 आ रहा है तो उसमें 11 का भाग जाएगा। अगर इसमें अंतर 11 आया, 22 आया, 33, 44 जो भी आया वो भी आया तो भी 11 का भाग जाएगा। लेकिन इनके अलावा और कुछ भी आया तो उसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। एक और एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 8, 1, 2, 5, 9, 6 ये लिया मैं, सुना ना, करना कुछ नहीं है, बस अपने इच्छा से एक पकड़ो एक छोड़ो, एक लिया आपने एक छोड़ा फिर एक छोड़ा, ये हो गया। उसके बाद है ही नहीं कुछ नंबर, जोड़ो 8 और 2 10 और 9 19, 1 और 5 6, 6 और 6 12, बड़े में छोटा घटाओ, 19 में से 12 गए 6, क्या बचे 6। क्या बताया, अंतर है ना 0 या फिर 11 का गुणा होना चाहिए, 0 या 11 का गुणा होना चाहिए, ये तो नहीं है, तो इसलिए हमारी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। आई होप की जो बात है वो समझ में आई होगी, है ना। तो नियम क्या कहता है, चलो मैं आपको नियम लिखवा देता हूँ उसमें। इसका नियम क्या कहता है कि एकांतर क्रम में संख्या को जोड़ना है, यानी किसी संख्या को एकांतर क्रम में जोड़कर उनका अंतर निकाला जाए तो अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है तो उसमें 11 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलो मैं एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूँ साथ में आपको। मैंने कहा 3, 8, 1, 6, 5, 1, 6। ठीक है, मैंने ये संख्या लिखी, क्या लिखी मैंने ये संख्या लिखी। मुझे चेक करना है कि इसमें 11 का भाग जाने देगा, करना नहीं कुछ, एक छोटे आप एक छोट पकड़ना है ना, ये लिखा आपने, यानी क्या लिखा आपने 3 + 1 + 6 3 + 1 + 5 + 6 5 + 6 कितना है आपके 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 आया। बाकी बची हुई संख्या उनको भी जोड़ दो, 8 6 और 1 8 6 और 1 8 से 14 और 1 15 आया। दोनों में से दोनों का आंसर निकालो, कितना आया अंतर 0, यानी कि 15 - 15 0, यानी 0 आया। समझ आया कि इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। ठीक है, ये होता है आपके 11 का नियम। आई होप कि आपको 11 का समझ में आया होगा। लास्ट बच गया आपके 7 और 13 का नियम, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। 7 और 13 का नियम भी सिंपल सा है। संख्या दे रखी होगी, करना कुछ नहीं है, उस संख्या में आपके दाईं ओर से यानी राइट साइड से आपको 3 के जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 3 अंक लेना है। कितने अंक लेना है, 3 अंक लेना है। उस 3 अंक में से जो आगे वाला अंक है वो घटा देना है। 3 अंक लेना है
उस 3 अंक में से आगे वाले अंक है वो घटा देने हैं। घटाने के बाद जो अंतर आएगा उस अंतर में देना है आपको 7 का या फिर 13 का, दोनों का नियम सेम ही है ना, 7 का नियम और 13 का नियम सेम है। तो उस अंतर में आपको 7 2 का चाहे 13 का दे दो, भाग दो, आपकी इच्छा। 7 का भाग दोगे तो वो 7 के लिए हो जाएगा नियम, 13 के लिए दोगे 13 का नियम हो जाएगा। यानी उस अंतर में अगर 7 का भाग दे रहे हो, वो 7 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, तो समझ जाएगी उस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा आपके 312,165, ये लिखा मैंने, ठीक है। करना कुछ नहीं है, दाई ओर से, अच्छा इसमें एक और लिख देता आपके 3, करना कुछ नहीं है, दाई ओर से 3 अंक जोड़ा बनाना, 3 जोड़ा बनाना है, जो बची हुई संख्या वो ले लो, बची हुई संख्या ली, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बड़े में से छोटा घटा दो। बड़ा कौन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है 365, उसमें से आगे वाला घटा दो 312, घटा दो, कितना बचा आपके पास? 350, कितना बचा? 53 बचा, ठीक है। उस अंतर में दे दो आप 7 का भाग, अंतर में दे दो आप 7 का भाग, भाग दो, कितनी बार जाएगा आपके? 7 टाइम 49, बचा 4, मतलब पूरा का पूरा भाग तो नहीं गया। तो पूरा का पूरा भाग नहीं गया तो समझ जाएंगे इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना। मान लो मैं चलो एक और लेता हूँ, तो ये भी संख्या वापस लेता हूँ मैं, 312,658, ठीक है। मैंने ये ले ली, ये ली, करना कुछ नहीं है, अंतिम 3 में से अगले वाले 3 घटानी है, तो 368, उसमें से आपने घटाया 312, कितना बचा आपके पास? 650, कितना है आपके पास? 56 में दे दो 7 का भाग, 8 टाइम जा रहा है, तो 8 बार इसमें भाग गया है, तो इसमें भी पूरा का पूरा भाग जाएगा। आई होप की जो बात है वो समझ में आई होगी। करना कुछ नहीं है, दाईं ओर से 3 अंक लेने हैं, उस 3 अंक में से जो बची हुई संख्या है वो घटा लेना है। अब चाहे वो 3 अंक बड़ी है तो पीछे वाली संख्या घटाओगे, और आगे जो संख्या ले रखी है अगर वो बड़ी है तो उसमें से वो 3 अंक संख्या है वो घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे उसमें से ये घटाओ चाहे इसमें से ये घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बड़ी में से छोटी घटा दो। घटाई, घटाने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में दे दो आप 7 का भाग। 7 का भाग दिया आपने, 7 का भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा आपके, उस आंसर दे, जो भी आंसर आएगा उस आंसर में देखो कि अगर आपका 7 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो समझ जाइए कि आपकी कोई संख्या में 7 का भाग गया। फिर से बताओ भाई, आपने दो संख्या ले रखी है, दाईं ओर से 3 अंक ले लो, उसके बाद बड़ी जो संख्या, फिर जो भी संख्या बचेगी, ठीक है, फिर बड़ी में से छोटी घटा दो, चाहे आगे वाली बड़ी हो चाहे पीछे वाली बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बड़ी है उसमें से छोटी वाली घटा दो। घटाने के बाद आंसर आया, उस आंसर में आप दे दो 7 का भाग। 7 का भाग दो, आंसर में 7 का भाग देने के बाद अगर आपका भाग पूरा का पूरा गया तो संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, और अगर पूरा का पूरा नहीं गया तो संख्या में 7 का भाग नहीं जाने वाला, ठीक है। क्या कर सकता हूँ मैं? उसको नियम के रूप में लिखवा सकता हूँ मैं आपको, रूल ऑफ 11, sorry, rule of 7, not 11, रूल ऑफ 7। किसी संख्या के दाईं ओर से 3 अंक को आगे वाले अंकों से अंतर ज्ञात करने के बाद, अंतर यदि 7 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा आप निकाल सकते हो। आई होप कि जो भी बात मैंने बताई है वो आपको अच्छे समझ में आएगी। करना कुछ नहीं है, 13 का नियम चाहिए, 7 का नियम है, जहां मैंने 7 लिखा वो 7 हटाओ और उसकी जगह लिख दो आप 13, तो वो हो जाएगा आपका 13 का रूल, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं।
पिछली अगली क्लास में हम इसके जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट और बचते हैं हमारे, नंबर ऑफ जीरोस यानी कि जो शून्य है वो निकालना, और एक डेसिमल पॉइंट में है ना, 2 चीज़ें बचती है। तो वो दोनों होने के बाद फिर हम और भी जो क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं। आज हमने नियम भी पढ़ा केवल, उस नियम का आप थोड़ा सा अच्छे से अभी मैं कोशिश करा लेता, लेकिन आपको शायद सारे जो एक साथ नियम सारे दे रखे हैं तो एक सारे तो कन्फ्यूज हो जाएगा ना। तो एक बार आप इस क्लास को पढ़िए, सारे नियम एक बार अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद फिर अगर वापस मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो हो सकता है कि आपको उस समय थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक तो है कि चलो मैंने आपको नियम बताए, अभी आपने केवल देखे हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ बातें समझ में आई होगी, कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि उस ऐसा भी नहीं है, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि उसको एक बार कहने के बाद सब कुछ समझ में आ जाता है ना। आप हो और ना मैं हूँ, भाई आपको भी 10 बार करने पर आपको समझ में आता होगा, और मुझे भी, मैं तो शायद 20 बार करने पर समझ में आता है। तो एक बार उसको अच्छे से समझिए, सारे नियम को वापस पढ़िए। पढ़ने के बाद वापस आप उसको 1-2 क्वेश्चन पिलाइए। पिलाने के बाद जब मैं वापस अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास में हम करेंगे आपके उसके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इस तरह के और भी जो नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको हम करेंगे। ठीक है, कराने के बाद क्या करेंगे हम कि वो हो जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ है वो समझ में आई है या नहीं आई है। अगर आई है तो आपको और भी क्वेश्चंस मिलाने हैं, नहीं आई है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है, जहाँ पे भी डाउट हो कमेंट तुरंत करिएगा, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। हो सकता है कि अगर वो क्वेश्चन अगर रिप्लाई के लायक या फिर तो उसमें रिप्लाई हम नहीं कर पाए तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में हम पिक कर देंगे, ताकि आपको वापस इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि जो भी बातें पढ़ी हमने आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और भी क्लास है वो आपके लिए लाई जा सके। और ये क्लासें कैसी लग रही है उसके बारे में आप फीडबैक जो कमेंट सेक्शन में उसको देते रहिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेरी जो एफर्ट है वो आपको कहाँ तक आपको जो प्रॉफिट है वो दे रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।